कोई चोर चाकू लेके आपके पास आता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, वो आपको लूट के चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि वो क्रिमिनल है। भैया कुछ बच्चे स्कूल में मुझे गंदे नामों से चिढ़ाते थे, 2 साल तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद मैं 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकल पाया, इतना परेशान था। अब मुझे लोगों से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों से घुलने मिलने में डर लगता है। अब हालांकि वो किस्सा ख़त्म हो चुका है, अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाता तो भी मुझे डर लगता रहता है। कुछ दिनों पहले किसी ने मेरे को किसी नाम से चिढ़ाया तो मुझे बहुत डर लग गया कि अब क्या होगा। तो मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूं, कैसे आगे बढ़ पाऊं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। दोस्त, जो आपके साथ हुआ है वो बहुत कॉमन चीज़ है, इसे हम बुलिंग कहते हैं। कई लोग मज़े लेने के लिए दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। कोई उनके फिजिकल फीचर्स का मजाक उड़ाता है, कोई उनको अजीब से नाम दे देता है और फिर खूब हंसते हैं, अपने जीवन में खुशी लाते हैं और दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। इस हैवानियत को हम बुलिंग कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, आपके साथ हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। कई बार लाइफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत बुरी चोट लग गई, लाइफ लॉन्ग उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ रहा है। कहीं बॉडी में डिफेक्ट आ गया, उसके साथ आपको जीना पड़ता है, ऐसा भी होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आपके साथ एक इमोशनल एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने आपको इमोशनली इतना टॉर्चर करा है कि वो हादसा आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये छाप एकदम से मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये उसी एक्सीडेंट की तरह है, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, लेकिन बुरा बन के नहीं रहेगी। यह आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएगी, जिसका आपको आगे चल के एहसास भी नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। हो सकता है आप थोड़े से शाय बन जाओ, थोड़े से इंट्रोवर्ट बन जाओ, तो भी कोई नुकसान नहीं है। समझ लो ये जो बदलाव आए हैं ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इन्हीं के साथ आपको मैनेज करना है। आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी फॉर्म होगी जो आपकी लाइफ की स्टोरी को एक शेप देगी और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो जो 2 साल लंबा हादसा आपके साथ हुआ है, उसने आपको डरा दिया है। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपका मजाक उड़ाएगा, हर इंसान आपको किसी न किसी खराब नाम से पुकारेगा, जलील करेगा, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इन्फीरियर हो, आप लोगों से कम हो, लोग आपसे ज़्यादा हैं, और हर इंसान एक शैतान है। ये बातें आपके दिल में बस चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो जो लोग थे जो आपको गलत नामों से बुलाते थे, वो इमेच्योर थे, वो क्रिमिनल मेंटालिटी के गंदे इंसान थे, घटिया लोग थे। उनकी लाइफ ऐसी ही है। वो पूरी लाइफ दूसरों को प्रताड़ित करके, परेशान करके मज़े लेंगे और खुशी हासिल करेंगे। उनके लिए खुशी का जरिया ही वही है। आप ये मत सोचो कि हर इंसान ऐसा होता है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। वो गिरे हुए लोग आपको मिले, वो आपके जीवन का हादसा था, आप गाड़ी में जा रहे थे, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही एक्सीडेंट होगा। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, लोगों पे थोड़ा सा भरोसा करो। सीधा कोई नया इंसान आपके सामने आता है, ये मत सोचो कि वो आपसे गलत बर्ताव ही करेगा या आपको चिढ़ाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ साल बाद ये बात सीखोगे। मैं आज आपको ये बात सिखा रहा हूं। उस समय आप कमजोर थे, आप उनको अच्छे से जवाब नहीं दे पाए, उनको हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको ये लगता है कि आप सदैव कमजोर रहोगे। ऐसा नहीं है। उस समय आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, आज आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। आज कोई इंसान आपको ऐसे चिढ़ाएगा, या आज भी आप इतने मैच्योर नहीं हो, अभी भी आप कॉलेज या स्कूल में हो, कल जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, कोई इंसान आपको ऐसे चिढ़ाएगा, तो आपके पास पूरी पावर होगी उसको हैंडल करने की, उसको पुख्ता जवाब देने की। आप कमज़ोर नहीं हो। वो लोग गलत थे, क्रिमिनल थे। कोई चोर चाकू लेके आपके पास आता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, वो आपको लूट के चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि वो क्रिमिनल है। वो इस हद तक गिर सकता है कि चाकू लेके साथ चले, आप नहीं गिर सकते। तो खुद को ब्लेम मत करो। लाइफ में ग्रेटफुल रहो कि एक हादसा था, वो होके अब बीत गया है, अब आप उससे आगे बढ़ गए हो।
जो दुख उस समय सहने थे सह लिए, अब वो दुख आपकी लाइफ में नहीं है, वो लोग आपकी लाइफ में नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है, जीवन को सुधारना है। आपकी पर्सनैलिटी में जो डिफेक्ट्स आ गए हैं, लोगों से डर लगना, खुद को इन्फीरियर समझना, इनको दूर करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, काबिल बनाना है, सशक्त करना है। अपने आप को रिस्पेक्ट करो। उन लोगों ने आपको चिढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, आप बिल्कुल सही हो, वो लोग गलत थे। अपने आप को एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो। अपनी लाइफ में देखो क्या क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, कुछ एक दोस्त भी होंगे जो आपको प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचो। और अपने आप को ये जताओ, ये बताओ कि वो टाइम बदल गया है, वो टाइम निकल गया है। आगे आपको कोई इंसान चिढ़ाता है तो उसको उस इंसिडेंट से रिलेट मत करो। नॉर्मल हंसी मजाक लाइफ में चलता रहेगा। कभी किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आपने किसी को कुछ कह दिया, सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इसको उससे करेक्ट मत करो कि इस इंसान ने मुझे कुछ कह दिया तो हमेशा ही कहता रहेगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैं वीक हूँ, ऐसा मत सोचो। उसको हंसी मजाक में डाल दो। उस इंसिडेंट से कनेक्शन नहीं बिठाना। दूसरी बात, लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, इतना बड़ा समझना बंद कर दो कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, खुल के मिलो, क्या कर लेगा वो आपका? क्या उखाड़ लेगा? पसंद नहीं करेगा ना, आगे बढ़ जाएगा। एक दो उल्टी बातें बोल देगा तो भी आप आगे बढ़ जाओगे, कोई और इंसान मिल जाएगा। इंसानों से क्या डरना, सब मिट्टी के पुतले, एक दिन मर जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ की स्टोरी में आगे जाना है। आप थोड़े से शाय हो गए हो, इंट्रोवर्ट हो गए हो, कोई बात नहीं, उस ट्रेट को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो कमी नहीं है, वो ट्रेट है। हो सकता है कि वो अच्छे के लिए हुआ हो, आपकी लाइफ की स्टोरी को शेप दे रहा हो, आपको एक अलग रास्ते पे लेके जा रहा हो। वो जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं उसको एक्सेप्ट करो। लाइफ हमेशा बदलती रहती है, कई बार हादसे होते हैं, कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। तो उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना है, कमियों को दूर करना है, लोगों से बिल्कुल नहीं डरना। किसी इंसान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो आपको कुछ बिगाड़ पाए। आपको एक जीवन मिला है, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो। 10 लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। सब कुछ छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो, उन लोगों को छोड़ के, सब कुछ त्याग के भी आगे बढ़ सकते हो, एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो। तो लोगों से डरना बंद कर दो। हर इंसान क्रिमिनल नहीं है, हर इंसान बुरा नहीं है। अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना ना, और नहीं भी पकड़ना, अकेले चलो, शेर बनो। दोस्तों, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि हमें अकेले ही चलना चाहिए। ठीक है, दोस्त है, रिश्तेदार है, सबकी अलग अलग वैल्यू है, अलग जगह है, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं मैं अकेले अपनी राह पे चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी कहानी है, मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है। इसे सेल्फिशनेस कह लो, ईगो कह लो, जो मर्जी कह लो, मैं तो ये एटीट्यूड लेके चलता हूँ। आपको भी चलना चाहिए। दोस्तों, घाव गहरा है, बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, लाइफ की सबसे बड़ी खूबी यही है, कितना ही गहरा घाव हो, वो समय के साथ धीरे धीरे भर जाता है। कुछ एक निशान रह जाएंगे जो आपकी लाइफ का एक यूनिक एस्पेक्ट बन जाएंगे, आपकी पहचान बन जाएंगे। लेकिन वो घाव भर जाएगा। आज से 2, 3, 4 साल बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इस नाम से भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको इस नाम से ही बुलाएगा ना, आप हंस दोगे। यही लाइफ का कमाल है। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि जख्म अभी ताज़ा है। लेकिन आप मैच्योरिटी से इस चीज़ से डील कर सकते हो। जो बातें मैंने आपको समझाई है उनको फॉलो करके इससे डील कर सकते हो। और बाकी लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। डरोगे तो लोग डराएंगे। स्ट्रांग रहोगे, लोगों को फेस करोगे, लोग नहीं डरा पाएंगे। खुद को सशक्त करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपनी लाइफ को वैल्यू करो। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।